हर हर महादेव। श्री नमस्तुभ्यं मित्रों। दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों के लिए एक विशेष कथा, व्रत विधि और उपाय लेकर के आया हूँ, क्योंकि आज तीजा है, जो कि 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को है। तीजा व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत मैंने बताया आपको 6 सितंबर शुक्रवार 2024 को है। हरतालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से महिलाएं पति के स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना से करती हैं। इस दिन निराहार रहते हुए 5 बार शिवजी पार्वती जी का पूजन किया जाता है और भजन करते हुए रात्रि जागरण किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ परंपरा के अनुसार जो पूजन करती ही हैं, किंतु आपको कुछ शास्त्रीय उपाय बता रहे हैं जो आपके पति पत्नी सुखपूर्वक निरोगी रहते हुए जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आज आप सभी शुभ भक्तों को उपाय तीजा के और तीजा की व्रत संपूर्ण विधि सामग्री, हरतालिका तीज, तीज कजली तीज, हरतालिका तीज, तीज पूजा विधि, तीज पूजा की सामग्री तथा तीज की कथा, ये सब आप सभी शुभ भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव ये श्री नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिए मित्रों, और इसको पूरा अवश्य सुनिएगा। मित्रों, बाबा का व्रत है तो आप इसको अवश्य सुनिए, क्योंकि उस दिन व्रत के दिन सबसे पहला प्रयोग तो यही होता है कि हमारा दिन भर का कोई गलत कार्य न हो, कोई गलत वाणी न मुख से निकले और भजन ही भजन हो, भगवान का ही भजन हो। तो चलिए मित्रों, इस कथा को माध्यम से मैं आप सभी शुभ भक्तों को आप भजन करिए और कथा सुनिए। तो चलिए मित्रों, सभी को शेयर जरूर करिए। जानते हैं पहले उपाय के विषय में। पति की लंबी आयु के लिए उपाय क्या करना है आपको। इस दिन हरतालिका तीज के दिन 5 बार शिव पार्वती का पूजन किया जाता है। 5 बार की पूजा में शिव जी को एक मीठा पान भेंट करें। पान में सिर्फ सौंफ, गुलकंद, खोपरा, लौंग, इलायची और कत्था हो और कोई वस्तु ना हो। 5 बार पान शिव जी के सामने रखें, उनके ऊपर न चढ़ाएं। 5 बार पान की पूजा हो जाने के बाद उसमें से एक पान पति को खाने के लिए दे दें, बाकी 4 पान विसर्जित कर दें। इस प्रयोग से पति हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, माताओं बहनों, ये माताओं के लिए है जो माताएं पति की चिंता करती हैं, उनके लिए इस दिन एक विशेष उपाय है। इस दिन पति पत्नी साथ बैठकर शिव जी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करें। इससे दोनों स्वस्थ रहेंगे, लंबी आयु व्यतीत करेंगे। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता पार्वती को सुहाग की सामग्री भेंट करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। पूजा के बाद यह सुहाग की समस्त सामग्री अपनी सास या सास के समान किसी सुहागिन महिला को भेंट करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन शिव जी का पंचोपचाय पूजन करें, उन्हें सफेद वस्त्र भेंट करें, पति की लंबी आयु के लिए कामना करें और यह वस्त्र किसी ऐसे ब्राह्मण को भेंट करें जिसकी पत्नी जीवित हो। हरतालिका तीज के दिन सायंकाल आटे के 11 दीपक बनाएं, उन्हें शिव जी के चारों तरफ रखकर प्रज्वलित करें। महामृत्युंजय का जाप करें ते हुए शिव जी को अक्षत अर्पित करें। अर्पित किए हुए अक्षतों में से कुछ अक्षत लेकर एक चांदी की ताबीज में भरकर पति की भुजा या गले में बांध दें। इससे पति को सर्वत्र रक्षा होगी। मित्रों, माताओं बहनों, ये मैं आप सभी माताओं बहनों के लिए तीजा के दिन करने वाले उपाय और एक काम कि शिव जी को जब आप जल समर्पित करने सुबह जाएंगे तो 5, 7, 11 वृक्षों की पत्तियां अवश्य समर्पित करें मित्रों, क्योंकि ये तीजा का ये भी एक विशेष उपाय है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं तीजा की कथा, तीजा व्रत की संपूर्ण जानकारी। तीज यानी तृतीया तिथि वैसे तो साल में 4 बार बड़ी तीज आती है, लेकिन उन सभी में 3 तीज यानी हरतालिका तीज, कजली तीज और हरतालिका तीज सबसे बड़ी मानी गई है।
उत्तरी भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में तीज का पर्व बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह श्रावण और भादों यानी भाद्रपद के महीने में आती है। यह तीज विवाहित सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष मंगलकारी मानी गई है। तीज का व्रत रखने से सुहागिन स्त्री का सौभाग्य बना रहता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस दिन महिलाएं दुल्हन की तरह सजती समझती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। तीज व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पति के अच्छे जीवन के लिए महिलाएं उपवास रखती हैं और कुंवारी कन्याएं इच्छा वर पाने के लिए तीज का व्रत रखती हैं। तीज की तिथि वास्तव में मां पार्वती को समर्पित है। मां पार्वती की हर कथा में यह वर्णित है कि उन्होंने तृतीया तिथि को ही भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया था। मां पार्वती ने हर जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव के सम्मान के लिए वे हवन कुंड में भी स्वाहा हो गईं। फिर हर जन्म में उन्होंने अवतार लेकर भगवान शिव का ही वर्ण किया। उनके सौभाग्य, सतीत्व, पतिव्रता और तपोबल का अंश हर भारतीय नारी में हो। वे एक पतिव्रता रहे और उनके आचरण की अशुद्धता बनी रहे। इसी शुभ उद्देश्य के साथ तीज के व्रतों की महिमा है। इससे पति पत्नी का सौभाग्य तो बना ही रहता है, साथ ही परस्पर स्नेह और शांति का वातावरण भी निर्मित होता है। महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने के लिए बहुत सारे व्रत का पालन करती हैं। उन्हीं में से एक हरितालिका तीज है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। इस तीज के समय पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है और सावन की बारिश मौसम को बहुत सुहावना बना देती है। नवविवाहिता महिलाओं के लिए इस तीज का बहुत खास महत्व होता है, क्योंकि इस दौरान वे अपने मायके जाती हैं और उनके परिवार वाले उन्हें पूरा श्रृंगार देते हैं। इस तीज पर झूला झूलने का बड़ा खास महत्व होता है। कजली तीज भाद्रपद यानी भादों मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस दिन सुहागिन और स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं और 16 श्रृंगार से सज धज कर पूजन करती हैं। हरितालिका तीज, इस तीज को सभी तीजों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इसे बड़ी तीज व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और बिहार के क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तीज की पूजा विधि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी तीज मां पार्वती के सौभाग्य का वरदान मांगने और अविवाहिताओं के लिए वर प्राप्ति हेतु की जाती है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि और कथा क्या है। यह त्यौहार वैसे तो 3 दिन मनाया जाता है, लेकिन समय की कमी के चलते लोग इसे केवल एक ही दिन मनाते हैं। यह त्यौहार केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई जगह पुरुष भी मां गौरी को पालकी में बिठाकर झांकियां निकालते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह नहाकर अपने मायके से आए सिधारा यानी साड़ियों का श्रृंगार के सामान का उपयोग कर सजती संवरती हैं। तैयार होने के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा करने के स्थान पर माता पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार के सामग्री के साथ साड़ी, अक्षत, दीप, धूप, गंध आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को भांग, धतूरा, श्वेत फूल, बेलपत्र, धूप और गंध आदि अर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज की कथा और आरती करें। अंत में सभी भक्तजनों में प्रसाद और पंचामृत का वितरण करें। सास ससुर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह भी कर सकते हैं। शाम के समय सभी महिलाएं किसी बाग बगीचे में एकत्रित होती हैं। तत्पश्चात मां पार्वती की प्रतिमा एवं वस्त्र व श्रृंगार से सजाती हैं। एक अर्धगोले का आकार बनाकर उसके बीच में उन प्रतिमा को स्थापित करती हैं। सभी महिलाओं में से कोई एक महिला हरितालिका तीज कथा कहती है और बाकी सब मन से भगवान शंकर और अपने पति का ध्यान करते हुए उन कथा को सुनती हैं और पति की लंबी उम्र व सुखी जीवन की कामना करती हैं। अंत में सब प्रसाद लेकर खुशी से नाचती व झूला झूलती हैं। हरितालिका तीज व्रत की सामग्री, व्रत में शुद्ध मिट्टी प्रतिमा बनाने के लिए पीले रंग का कपड़ा, केले के पत्ते, बेलपत्र, शमी के पत्ते,
धतूरा, आंकड़े के पत्ते, तुलसी, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, जनेऊ, धागा, जटा, नारियल, चुनरी और साड़ी होना आवश्यक है। इसके अलावा माता पार्वती के श्रृंगार में चूड़ियाँ, महावर, नथ, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछुआ, कंघी, नेल पॉलिश आदि सामग्री चाहिए होता है। पंचामृत के लिए दही, चीनी, शहद, दूध, सभी गाय के आदि सामग्री होनी चाहिए। तीज की कथा, चलिए कथा सुनते हैं मित्रों, माताओं, बहनों। माना जाता है कि इस कथा और कथा सुनने से पहले थोड़ा सा चावल हाथ में अवश्य ले लीजिएगा माताओं, बहनों। मान लीजिए कथा ही सुन रही हैं आप। माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, परंतु फिर भी तुम मुझे अपने पति के रूप में ना पा सकी। 107 बार जन्म लिया था। 107 मुंडों की माला भोले बाबा के गले में रहती। आपने कभी भी गौर किया होगा, जो भोले बाबा, अघोरा भोले बाबा मेरा त्रिकालदर्शी है, 107 मुंडों की माला, वो 107 मुंड माता के ही रूपों के मुंड हैं। इसके बाद 108वीं बार तुमने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या की, और इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर, सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर तुम्हारे पिता हिमालय राज भी तुमसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे, परंतु फिर भी तुम मेरी आराधना में लीन रहे। ऐसी स्थिति में एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह अपने उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुम अपने व्याकुल मन से किसी वन में चली गई और वहां रहकर मेरी आराधना की। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज के लिए धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें मनोकामना पूर्ण की, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ तुम्हारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी हर अचल सुहागन प्राप्त होगा। कथा कहने के बाद गणपति, शंकर भगवान व माँ गौरी की चालीसा और आरती जरूर करें। बोलिए भोले भावन बाबा त्रिकालदर्शी की जय, माता पार्वती मैया की जय, गौरी नंदन गणेश जी की जय। तो चलिए माताओं बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को उपाय भी बताए तीज और व्रत का पूरा वृत्तांत भी बताया। संपूर्ण विधि जानकारी कथा के साथ मैंने आप सभी शिव भक्तों को बताया। मित्रों, माताओं बहनों, अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास
बाबा के चरणों में जो समर्पित है वो आप सभी विश्व भक्तों को अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य करिएगा। और मैं बाबा त्रिकालदर्शी से माता पार्वती मैया को बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी माताओं बहनों की तीजा के व्रत को वो पूर्ण करें, स्वीकार करें और आपको मनोवांछित फल अवश्य प्रदान करें। चलिए हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तु। भूमि माताओं बहनों।